कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब न शहर थे न गांव और न ही खेती, तब हमारे पूर्वज आखिर कैसे जीते होंगे? चलिए आज उन्हीं के उस अनोखे सफर पर चलते हैं, गुफाओं से निकलकर पहली बस्तियां बसाने तक का सफर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इंसान ने शिकार करने और इधर-उधर भटकने से लेकर एक जगह टिककर गांव बसाने तक का इतना लंबा सफर कैसे तय किया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो इंसानियत के सबसे बड़े, सबसे जरूरी बदलाव की दास्तान है। देखिए, ये सफर कोई 100-200 साल का नहीं, बल्कि लाखों साल पुराना है। शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। लूसी का नाम सुना होगा। ये वही हमारे सबसे पुराने पूर्वज थे। फिर आए होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथाल और आखिर में क्रो-मैग्नन, जिन्होंने आगे चलकर हम आधुनिक इंसानों की नींव रखी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भारत से। देखते हैं कि यहाँ शुरुआती इंसानों के क्या सबूत मिलते हैं और वो दुनिया के बाकी हिस्सों से कैसे जुड़े हुए थे। अच्छा, हमारे इन पूर्वजों ने ना कुछ कमाल की चीजें की। जैसे होमो इरेक्टस, ये वो पहले इंसान थे जो 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चले। और पता है, भारत में नर्मदा नदी के किनारे इन्हीं की एक महिला की खोपड़ी मिली है। कितनी बड़ी बात है ना। इसी दौर में आग की खोज हुई और निएंडरथल ने अपने लोगों को दफनाना शुरू किया, जो एक तरह से पहले रीति रिवाजों की शुरुआत थी। चलिए अब बात करते हैं पुरापाषाण युग की, सीधे शब्दों में पुराने पत्थर के जमाने की। ये वो दौर था जिसने आने वाले हजारों सालों की बुनियाद रखी। तो क्या खास था इस युग में, आइए जानते हैं। तो इसका नाम पैलियोलिथिक क्यों है? सिंपल है, ये ग्रीक के 2 शब्दों से बना है। पैलियो यानी पुराना और लिथिक यानी पत्थर, मतलब पुराना पाषाण युग। ये वो जमाना था जब इंसान का सबसे बड़ा साथी, उसका सबसे जरूरी औजार पत्थर हुआ करता था। और भारत में इस युग की खोज का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। सोच कर देखिए, 1863 में उन्होंने एक छोटा सा पत्थर का औजार ढूंढा और उस एक खोज ने भारत के लाखों साल पुराने इतिहास के दरवाजे खोल दिए। इसीलिए तो उन्हें भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहते हैं। तो ये जो लाखों साल लंबा पुरापाषाण युग था, इसको आसानी से समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांटते हैं: निम्न, मध्य और उच्च। जैसा कि आप देख सकते हैं, समय के साथ औजार यानी टूल्स बेहतर होते गए। शुरू में जो भारी भरकम पत्थर थे, वो धीरे धीरे ज्यादा शार्प, हल्के और काम के बन गए। एक दिलचस्प बात बताऊं, उस समय भी भारत में क्षेत्रीय विविधता थी। जैसे उत्तर में सोहन संस्कृति के लोग गोल पत्थरों से चॉपर टाइप टूल्स बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में मद्रासियन संस्कृति के लोग हाथ की कुल्हाड़ियां बनाने में एक्सपर्ट थे। मतलब उस दौर में भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग तकनीक चल रही थी। उच्च पुरापाषाण युग तक आते आते इंसान और भी क्रिएटिव हो गया था। अब औजार सिर्फ पत्थर के नहीं, बल्कि हड्डियों और सींगों से भी बन रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली चीज, महाराष्ट्र के पाटने में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से बने मोती यानी गहने मिले हैं। सोच सकते हैं, हजारों साल पहले भी इंसान में कला और सौंदर्य की समझ थी। ओके, तो पुरापाषाण युग के बाद अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब शुरू होता है एक ट्रांजिशन का दौर, एक बदलाव का समय, जिसे हम कहते हैं मध्यपाषाण युग। मीज़ोलिथिक यानी मेसो मध्य, लिथिक पत्थर, मध्य पाषाण युग। ये युग पुराने और नए पाषाण युग के बीच एक पुल जैसा था। एक ऐसा समय जब बड़े बदलावों की तैयारी हो रही थी और इंसान तेजी से बदलते पर्यावरण के साथ एडजस्ट करना सीख रहा था। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान थी माइक्रोलिथ, छोटे बहुत ही तेज धार वाले पत्थर के औजार। इन्हें तीर और भालों की नोक पर लगाया जाता था। लेकिन इससे भी बड़ा गेम चेंजर था पशुपालन। पहली बार इंसानों ने कुत्ते, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाया, और यही वो कदम था जिसने आगे चलकर खेती की नींव रखी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, नवपाषाण युग। वो दौर जब इंसान ने शिकार छोड़कर खेती करना सीखा और हमेशा हमेशा के लिए अपनी किस्मत बदल दी। नियोलिथिक का मतलब है नया पत्थर, नया पाषाण युग। इसकी पहचान थी पॉलिश किए हुए चिकने पत्थर के औजार और सबसे जरूरी खेती की शुरुआत। तो इसे क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 चीजों ने मिलकर सब कुछ बदल दिया। नंबर 1 फसल उगाना, नंबर 2 पशुपालन
और नंबर 3, एक जगह पर स्थायी घर बनाकर रहना। इन्हीं 3 चीजों से समाज और सभ्यता का जन्म हुआ। और इस क्रांति का जीता जागता सबूत है मेहरगढ़। ये जगह आज पाकिस्तान में है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला गांव माना जाता है, वो जगह जहां से खेती और एक स्थायी जीवन की शुरुआत के सबसे पहले निशान मिलते हैं। और इससे पता चलता है कि उस समय के लोग कितने स्मार्ट थे। उन्होंने सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में चावल की खेती के सबूत मिले। और सबसे बड़ी बात, मेहरगढ़ के लोगों ने दुनिया में पहली बार कपास उगाई। सोचिए, कपड़े बनाने की शुरुआत यहीं से हुई। तो कैसे घरों में रहते थे ये लोग? ज्यादातर तो मिट्टी और बांस से बनी झोपड़ियों में। लेकिन कश्मीर में कुछ अलग ही था। वहां लोग जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाते थे, जिनको पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, शायद ऐसी सख्त ठंड से बचने के लिए। ये दिखाता है कि इंसान हर तरह के मौसम में जीना सीख रहा था। तो इस पूरे सफर का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि लाखों साल तक खाने की तलाश में भटकने वाला इंसान अब भोजन इकट्ठा करने वाले से भोजन पैदा करने वाला बन चुका था। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। इसी कृषि क्रांति ने आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी। हमारे शहर, हमारी तकनीक, हमारी सभ्यता, सबकी जड़ें वहीं से शुरू होती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी पीढ़ी की, हमारे समय की अगली बड़ी क्रांति क्या होगी? वो क्या चीज़ होगी जो आने वाले समय में इंसानियत की दिशा तय करेगी? इस पर सोचना जरूरी है।